तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ नबी इजकियल का ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 1 से 14 तक। हे सूखी हड्डियों, प्रभु की वाणी सुनो। मैं तुम लोगों को कब्रों से निकालकर इस्राएल की धरती पर वापस ले जाऊंगा। प्रभु का हाथ मुझे छू गया और प्रभु के आत्मा ने मुझे ले जाकर एक घाटी में उतार दिया जो हड्डियों से भरी हुई थी। उसने मुझे उनके बीच चारों ओर घुमाया। वे हड्डियां बड़ी संख्या में घाटी के धरातल पर पड़ी हुई थी और एकदम सूख गई थी। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य, क्या इन हड्डियों में फिर जीवन आ सकता है? मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु ईश्वर, तू ही जानता है। इस पर उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करो। इनसे ये कहो, हे सूखी हड्डियों, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर इन हड्डियों से कहता है, मैं तुम में प्राण डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगी। मैं तुम पर स्नायुएं लगाऊंगा, तुम में मांस भरूंगा, तुम पर चमड़ा चढ़ाऊंगा, तुम में प्राण डालूंगा, तुम जीवित हो जाओगी और तुम जान जाओगी कि मैं प्रभु हूँ। मैं उसके आदेश के अनुसार भविष्यवाणी करने लगा। मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक खड़खड़ाती आवाज़ सुनाई पड़ी और वे हड्डियां एक दूसरी से जुड़ने लगी। मैं देख ही रहा था कि उन पर स्नायु लगी, उनमें मांस भर गया, उन पर चमड़ा चढ़ गया, किंतु उनमें प्राण नहीं थे। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य, प्राणवायु को संबोधित कर भविष्यवाणी करो। ये कहकर भविष्यवाणी करो, प्रभु ईश्वर ये कहता है, हे प्राणवायु, चारों दिशाओं से आओ और इन मृतकों में प्राण फूंक दो, जिससे इनमें जीवन आ जाए। मैंने उसके आदेशानुसार भविष्यवाणी की और उनमें प्राण आए। वे पुनर्जीवित होकर अपने पैरों पर खड़ी हो गईं। वह एक विशाल बहुसंख्यक सेना थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य, ये हड्डियां समस्त इस्राएली हैं। वे कहते रहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई हैं, हमारी आशा टूट गई है, हमारा सर्वनाश हो गया है। तुम उनसे कहोगे, प्रभु ये कहता है, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा। हे मेरी प्रजा, मैं तुम लोगों को कब्रों से निकालकर इस्राएल की धरती पर वापस ले जाऊंगा। हे मेरी प्रजा, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलकर तुम लोगों को उनमें से निकालूंगा, तो तुम लोग जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी धरती पर बसाऊंगा और तुम लोग जान जाओगे कि मैंने जो प्रभु हूँ ये कहा और पूरा भी किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु का प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। यही वे लोग कहते रहे जिन्हें ईश्वर ने बचाया।
शत्रु के पंजे से छुड़ा लिया और पूर्व तथा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दूर दूर देशों से एकत्र किया है। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। कुछ उजाड़ प्रदेश तथा मरुभूमि में भटक गए थे। उन्हें बसे हुए नगर का रास्ता नहीं मिल रहा था। वे भूखे और प्यासे थे, उनके प्राण निकल रहे थे। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने उन्हें संकट से छुड़ाया। वह उन्हें सही रास्ते से ले गया और वे बसे हुए नगर तक पहुंच गए। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। वे प्रभु को धन्यवाद दें उसके प्रेम के लिए और मनुष्यों के लिए, उसके चमत्कारों के लिए, क्योंकि उसने प्यासे को पिलाया और भूखे को तृप्त किया है। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। हे मेरे ईश्वर, मुझे अपने मार्ग सिखा, तू मुझे अपनी सच्चाई के मार्ग पर ले चल। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 34 से 40। जब फरीसियों ने यह सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया है, तो वे इकट्ठे हो गए और उनमें से एक स्त्री ने यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उनसे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। ये सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।